चाहे कौन सा भी गोट ले लीजिए, वो 2 साल में 3 बार ब्रीडिंग करता है। ये 2 साल में 50,000 मिल गए आपको। तो हम जा रहे थे ना यहाँ से, तो उन्होंने बोला यहाँ गोट फार्म है, तो दूर से जो मैंने देखा था ये इतना बड़ा, मुझको लगा ये छोटा घोड़ा का फार्म है। तो गोट मिल्क की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है अभी। ज्यादा है आज। मीट के साथ कुछ दूध का भी फायदा होता है, तो उसका किसान का थोड़ा भला होता है। और मिल्किंग के लिए सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कौन सी ब्रीड से मिल जाता है? नया ब्रीड है और ये बैंगलोर में फर्स्ट टाइम हम लेके आए हैं। ये इतना बड़ा गोट मैंने पहली बार देखा है। फ्रीडम फार्मिंग हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य, आपका होस्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरे साथ है राघवेंद्र जी और आज हम बेंगलोर के GKVK कृषि मेला में आए हुए हैं। और जैसे कि आपने देखकर एक अंदाज़ा लगा ही लिया होगा, हम एक गोट फार्म में आए हुए हैं। तो राघवेंद्र जी प्लीज़ कुछ बताइए कि कौन सी ब्रीड्स हैं, किस पर्पस के लिए हैं और ये कैसे करते हैं आप? सर ये बीटल करके है, ये हमारा देश का ही ब्रीड है। ये ज़्यादातर पंजाब और पाकिस्तान के साइड में मिलता है। अच्छा। तो कुछ 5 साल पहले हमने एक आइडिया लगाया कि ये फार्मिंग करेंगे करके, तो हमने मीट पर्पस और मिल्किंग पर्पस दोनों के लिए सूटेबल रहना चाहिए, ऐसा देख के हम लोगों ने ये ब्रीड सेलेक्ट किया था। अच्छा। तो ये लगभग 1 साल में आपको 50 से 60 केजी तक आ जाता है एक बड़ा मेल। अच्छा। तो ब्रीडिंग के 2-3 साल बाद आप उसे 140-160 तक आपको वेट मिल जाता है। 140-160 तक? 160 तक। एक अब ये देख लीजिए, ये 2 साल का है। ये 100 प्लस है। हाँ, ये काफी बड़ा लग रहा है। हाँ, ये हालांकि हमने वेट नहीं लगाया है, लेकिन ये पक्का 100 प्लस ही है। ओके। ठीक है, आप उसका शरीर देख के अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ। ये अभी 2 साल का हुआ है। और ये हमारा ब्रीडर है, मेन ब्रीडर है। तो अभी क्या होता है, अब देखिए इनसे ब्रीड करेंगे तो हमें आगे अच्छा बच्चा ऐसा ही मिलता है, अगर आप ऐसा फीमेल यूज करेंगे तो। अच्छा। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, तो अब एक नॉर्मल गोट अगर हम पालेंगे तो लगभग 30 से 40 किलो आ जाता है बड़ा होने के बाद। बड़ा होने, फुल अडल्ट। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये फुल अडल्ट आपको 150 तक चला जाता है। 150? हाँ, 150 तक चला जाता है। वो क्या होता है, 150 तक गया तो आपको मतलब किसान लोगों को भी वो बहुत फायदा होता है ना। आप वही प्राइस लगा लीजिए, आपको कितना मिलेगा, 50 से 3 गुना ज्यादा हो जाता है। करेक्ट। तो इसलिए हम लोगों ने सोच के ये ब्रीड लिया था। अच्छा। दूसरी बात जो आज आपको पता ही है कि मिल्क का अभी बिजनेस भी बहुत आगे चल रहा है। जी। गोट मिल्क का भी। तो गोट मिल्क की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बहुत ज्यादा है आजकल। तो वो आपको एक टाइम 2 से 3 लीटर तक दे देती है। अच्छा। एक टाइम को आपको 2 से 3 लीटर आराम से दे देती है वो। और ये भी बीटल गोट है कि ये दूसरी ब्रीड? नहीं सर, बीटल गोटी है वो। ओके। बीटल गोटी है, हालांकि ये फीमेल थोड़ा छोटे होते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ बोर्ड पे 2 और गोट है, बारबरी गोट है और जकराना। तो ये भी यहाँ पर है? हाँ सर, है सर। वो अभी आपको दिखाता हूँ। ये एक्चुअली प्योर आके देसी ब्रीड है सर, इसमें कोई मिक्स नहीं है। अच्छा। ठीक है, ये इसका खासियत ये है कि ये भी मिल्किंग कैपेसिटी वाला है। ओके। तो ये एक टाइम को आपको 1.5 to 2 लीटर्स 2.5 लीटर्स तक दे देती है। और ये उसका फीमेल है, चाहे तो आप देख सकते हैं उसका अडर क्वालिटी। ये देखिए, ये उसका फीमेल है। ये आप देख लीजिए, ये कम से कम आपको 1.5 to 2 लीटर तक आराम से दे देती है ये फीमेल। अच्छा। और इनका साइज इतना ही होता है? हाँ, इनका साइज इतना ही है। ये अडल्ट है सर। ये दोनों पर्पस के लिए आता है, मीट एंड मिल्क पर्पस के लिए। मीट एंड मिल्क दोनों। तो हमने सोचा कि अगर किसान को मीट के साथ कुछ दूध का भी फायदा होता है, तो उसका किसान का थोड़ा भला होता है। तो इसलिए हमने सोच के ये ब्रीड इंट्रोड्यूस करके हम बैंगलोर में ये ब्रीड लेके आए हैं। ओके। और तीसरा वाला ये है सर, शॉर्ट ब्रीड है, ये मिनिएचर। आपको जकराना नहीं, वो जकराना। हाँ, ये बारबरी है सर। बारबरी। हाँ, ये बारबरी है। ये शॉर्ट ब्रीड है, मिनिएचर, कुछ फार्म के लिए सूटेबल रहता है। और देखने में भी थोड़ा फैंसी है और थोड़ा हिरन जैसा दिखता है। हाँ, इसके कलर्स भी कुछ अलग से हैं। हाँ, वो आप देख सकते हैं, हिरन के पैटर्न जैसा ही है उनका बॉडी। तो ये ब्रीड आके आपको 25 to 45 केजी तक आता है। फीमेल आपको 25 to 30 तक आता है और मेल आपको 35 to 45 तक आ जाता है। अच्छा। हाँ, और इसका खासियत ये है कि हर गोट आप चाहे कौन सा भी गोट ले लीजिए, वो 2 साल में 3 बार ब्रीडिंग करता है। अच्छा। लेकिन ये लोग 1 साल में 2 ब्रीडिंग करते हैं, मतलब 2 साल में 4 बार। अरे ओके। बैक टू बैक करते हैं ये ज्यादातर टाइम। हाँ, काफी ज्यादा बैक टू बैक करते हैं। तो ये लोग मतलब बहुत ब्रीडिंग में माहिर है। तो आपको बहुत जल्दी ही मिल जाता है। 1 साल के बाद वो ब्रीडिंग चालू कर देते हैं। अच्छा। लगभग 12-13 साल तक के आराम से ब्रीडिंग कर देते हैं। हर साल 4 बच्चा मिल जाता है आपको इसमें से। तो और दिखने में भी थोड़ा फैंसी है
हर कोई वही ब्रीड के बारे में पूछ इसी के बारे में ज्यादा के बारे में पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ से ही सेल हो गई? हाँ, यहाँ से ही सेल हो गए सर, यहाँ से ही लेके गए। हाँ। तो अभी ये 4 भी जा रहे हैं, आज नहीं तो कल सुबह यहाँ से जाएंगे ये लोग। अच्छा, और आपने जब स्टार्ट किया था सर, ये आप कितने सालों से ये फार्मिंग कर रहे हैं? और इन्वेस्टमेंट अगर कोई हमारे नए फार्मर्स है, नए किसान है, कुछ आइडिया दे सकते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट उनको लग जाएगी? सर देखिए, अगर नए किसान को अगर बात करना चाहूँ तो मैं कहता हूँ कि आप जहाँ खरीदना चाहते हैं ना, वहाँ पहले आप जाइए, देखिए, उसके बाद खरीदिए। क्योंकि लाइव एग्जांपल में हम आपके सामने ही दिखाता हूँ। ये जो मेल है ये 2 साल का मेल है सर जी, ठीक है, ये 2 साल का मेल है। और ये जो सामने खड़ा है ये 1.5 ईयर का है, खाली 6 महीने का फर्क है इन दोनों में। हाँ। आप उन दोनों का हिसाब लगा लीजिए। हाँ। ठीक है, तो मतलब डिपेंड करता है। हाँ, डिपेंड करता है वो आप कैसे ब्रीड लेके आएंगे। हमने इसे बहुत ज्यादा प्राइस दे के लेके आए थे। ये हमें निराश नहीं किया। ठीक है, हमें उतना प्राइस देने के बाद भी हम खुश है, क्योंकि हमें इतना बड़ा अच्छा ब्रीड मिला है करके। लेकिन वो अगर आप उसी प्राइस में अगर ये खरीदना चाहे तो फायदा क्या है? हाँ, फिर वो बात नहीं बनेगी। हाँ, बात नहीं बनेगी, और आगे ब्रीडर भी नहीं बन सकता है वो। ठीक है, तो अच्छा ब्रीडर बनने के लिए उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, वो सभी आप देख के खरीदिए। मतलब अंदाजन अगर कुछ कहा जाए 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख के आसपास, जो डिपेंड करता है कितनी गोट्स। हाँ, वो आप क्या है सर, अब देखिए किसान क्या करते हैं आजकल। हाँ। वो पैसा डाल के, मतलब आप समझिए कि हम लोगों को देख के वो बोल देते हैं, ए चलो उसने किया है हम भी जाके करेंगे। नहीं, आप पहले उनके बारे में जानकारी लीजिए, आप पहले अपना कंडीशन देख लीजिए, उसके बाद आप उसे लेके आके अपने पालना शुरू कीजिए। पहले मेरे हिसाब से सर मीडियम से स्टार्ट करना है। मीडियम फार्म। हाँ, मीडियम फार्म से स्टार्ट करना है आपको। अब उसके बाद आपको 1 साल 2 साल उसमें आपको तजुर्बा मिलता है, तो उसके बाद आप अगर लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। और फायदे से याद आया, फायदा कितना तक का अच्छा खासा परसेंटेज की अगर हम बात करें, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है? प्रॉफिट मार्जिन अच्छा ही है सर, आप देख लीजिए। अगर आप बुचर शॉप में जाएंगे तो आप पूछेंगे क्या ये ब्रीड किसका है, किसका मटन दे रहे हो, आप पूछेंगे क्या? नहीं, आप जाएंगे 1 किलो मटन दे दो भाई करके बोलेंगे, वो आपको 1 किलो दे देगा, आप लेके आएंगे। ठीक है, ये लोग क्या बोलते हैं हमें, मतलब ये ब्रीड का कम जाता है, वो ब्रीड का कम जाता है, ऐसा कुछ नहीं है सर। मटन शॉप में हर कोई एक ही रेट में बिकता है। ठीक है, वो कोई ये नहीं। तो ये एक्चुअली किसान की तरफ की बात हो जाती है कि कौन से ब्रीड से उनको ज्यादा मुनाफा मिल सकता है, कौन सा उत्पादन ज्यादा देती है। आपको अब देख लीजिए, आप यही पकड़ लीजिए सर, आप इसे ही पकड़ लीजिए, 500 रुपए किलो ही पकड़ लीजिए, ये 100 किलो के ऊपर हो गया, तो वहाँ पर आपको कितना मिलेगा सर? बहुत ही हो गया, 50,000। तो 50,000 हो गया उसे, ये 2 साल में 50,000 मिल गए आपको। ठीक है, मैं आपको एक अंदाजे में बता रहा हूँ। ठीक है, 500 कोई नहीं बिकता, आज तो 700 के ऊपर जा रहा है, फिर भी आप 500 ही पकड़ लीजिए तो आपका 50,000 हो गया उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, तो मुनाफा होगा ना सर। अभी देखिए, देसी ब्रीड में अगर आप उसे 1 साल पालेंगे तो उसे आपको ये सर 30 या 40 लगभग, अच्छा ब्रीड का अगर देसी लेके आए तो 30 से 40 तक पहुंचेगा मैक्सिमम। मिनिमम वो 30 ही रहता है। लेकिन अच्छा ब्रीड लेके आया तो उसमें भी आपको 40-50 मिल जाता है, वो उसमें फायदा क्या, उसका आधा आता है पैसा। लेकिन इसमें डबल आएगा। अच्छा, हाँ, बात सीधी सी बात है। मतलब जितना आप रख रखाव में खर्च करेंगे, यहाँ से डबल आपको मिलने का डबल आपको मिलेगा। अगर आपके पास थोड़ा, मतलब आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उसे थोड़ा एक्स्ट्रा फीड खिला सकते हैं और भी उसे वेट गेन करवा सकते हैं। अब देखिए, हमने इसे वेट, मतलब उसे स्लिम एंड फिट रखा हुआ है। चाहे तो हम उसे बढ़ा सकते थे वेट, लेकिन हमने नहीं बढ़ाया। रीजन ये है कि हमें वो ब्रीडर है और हमें ब्रीडिंग के लिए चाहिए। तो उसे ओवर वेट कर दिया तो आ जाता है, 140 आ जाएगा, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो ब्रीड नहीं कर पाएगा। फिर तो मतलब ही नहीं, फीमेल का माउंट नहीं कर पाएगा, तो हमें फेल हो जाता है। तो इसलिए हम ये वेट, हमें नॉर्मल वेट रख के मेंटेन करके ब्रीड करते हैं। और ब्रीडिंग में सर आप क्या रेकमेंड करेंगे? कोई नेचुरल खाना दिया जाता है, चारा जो आप खिलाते हैं अपनी बकरियों को? नेचुरल चारा सर, वो हम एक्चुअली क्या है, हमारा 7 एकड़ का फार्म है, तो हम उसे वहाँ पर खुला छोड़ देते हैं। अच्छा, यहीं पर बैंगलोर में? हाँ सर, बैंगलोर में यहाँ से 40 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा। वहाँ पर फार्म है हमारा। अच्छा। तो 7 एकड़ का कंप्लीट फेंसिंग है, तो उसके अंदर हम छोड़ देते हैं इन सभी लोगों को। वो आराम से चर के फिर वापस आएंगे, बाद में हम उसे कुछ चारा खिला देते हैं। अच्छा। और बाद में वो अपने आप जो भी वहाँ पर मिलता है, वहाँ पर बहुत सारा घास लगा हुआ है, तो कौन सा ब्रीड चाहिए वो ला के खुद उठा के खा लेते हैं। और रात को हम उसे थोड़ा काट के ला के रख देते हैं, ऐसा फीडिंग स्टॉल में रख देते हैं, वो वहाँ पर आके खा लेते हैं रात को अगर चाहिए तो। नहीं तो बाकी सब वो बाहर ही खाना खाते हैं। हम दूसरों की तरह स्टॉल फीडिंग नहीं करते। स्टॉल फीडिंग नहीं करते हम लोग। क्या है, जगह है हमारे, तो इसलिए हमने पूरा ये कर दिया। और ज़्यादातर क्या है सर, हम लार्ज क्वांटिटी में नहीं रखते। ठीक है, हम क्वालिटी, मतलब क्वालिटी के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, क्वांटिटी के ऊपर, क्वांटिटी नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने क्या है, क्वालिटी माल आइटम है हमारे पास, तो उसके हिसाब से हम ब्रीड कर रहे हैं। अब देखिए, ये ब्रीडर तो अभी इसका बच्चा बहुत सारा है हमारे पास। अच्छा। तो हम इसे बेच के
अब नेक्स्ट और 1-2-3 महीने के बाद हम दूसरा ब्रीडर लेके आएंगे। अच्छा, तो क्या होता है, वो इनब्रीड नहीं होता है। तो एक गोट तकरीबन 3 साल के आसपास तक ब्रीड करते हैं? हाँ सर, ब्रीड करते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, उसका बेबीज जो आ जाता है ना, तो तकलीफ हो जाती है। अगर ये उससे मीट करेंगे तो ब्रीड खराब हो जाता है। Correct, तो आगे आपको अच्छा नस्ल नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 2 साल या 3 साल के बाद हम चेंज कर देते हैं। चेंज कर देते हैं। हाँ, नहीं तो वो फीमेल, इसका जो फीमेल बच्चा रहता है उसे बेच देते हैं। अगर हमें कोई मतलब हमें मालूम रहता है ना, अगर कोई आसपास कोई अच्छा ब्रीडर मेल नहीं मिला तो हम क्या कर देते हैं, इसका बेटियां जो पैदा होती है उसे हम बेच देते हैं, हम नहीं रखते क्योंकि इनब्रीड हो जाता है ना, इसलिए। तो ऐसा अगर आप मेंटेन करके फार्मर आइडिया बना के करेंगे तो जरूर प्रॉफिट मिलेगा सर। वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, ज्यादातर फार्मर लोग वहीं पर फेल हो जाते हैं। जो घर में एक, समझ लीजिए घर में एक बच्चा पैदा होता है, ऐसा मेल एक पैदा हो गया तो वो क्या करते हैं, वो घर में ही रख देते हैं। घर में रख के उसी से ब्रीडिंग करवाते हैं। उसमें उसका माँ भी आ सकती है, उसका बहन भी आ सकती है, उसका फिर वो नस्ल खराब हो जाता है। और क्या होता है, वो वेट नहीं आता है। अभी एक आधा घंटा पहले एक कस्टमर आए हुए थे यहाँ पे, जो यहाँ पर देखने के लिए आए थे। वो बोल रहे थे कि सर मेरे पास भी है लेकिन वो इतना वेट नहीं है। और रीज़न क्या होता है सर, वो इनब्रीडिंग की वजह से वो खराब हो जाता है। अच्छा, तो उसे हम इसलिए हम क्या करते हैं, 2 साल या 3 साल के बाद हम ब्रीडर को बेच के दूसरा ब्रीडर ला के रख देते हैं। अच्छा। तब हमें वो तक प्रॉब्लम नहीं आता है। तो जब हम लास्ट मतलब इसका ऑलरेडी इसका बेचा जब हमारे पास है, तो हम क्या कर देते हैं, इसे बेच के बाहर से कोई दूसरा ला लेते हैं। तो इट्स ए डिफरेंट लाइन, सो वो कैरी फॉरवर्ड होता है, इसका जीन भी रहता है और जो आने वाला जो नया लेके आते हैं उसका जीन भी होता है। तो ज़्यादातर उसको इनब्रीडिंग नहीं बोलते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, नस्ल जो है वो सुधार होता है। मेन क्या है सर, इसमें नस्ल सुधार करना बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो आजकल फार्मर लोग वो नहीं करते। अच्छा, और मिल्किंग के लिए सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कौन सी ब्रीड से मिल जाता है? सर अभी तो हाल ही यही ब्रीड है सर। अच्छा। ये आपको 3 लीटर तक मिल जाता है। अब यही पकड़ लीजिए, ये 2 से 2.5 तक दे देती है। अच्छा। एक टाइम का। ओके, ठीक है। वो क्या बीटल गोट? हाँ सर, यही बीटल है सर, ये भी बीटल है और सेम कलर में भी है। हाँ बिल्कुल तो, सेम। हाँ सेम है। तो क्या होता है, किसान को उससे भी पैसा मिलता है। अभी आपको शायद मेरे से, हम लोग तो नहीं बेचते हैं कि हम लोग को बच्चा ही पी जाता है, सभी उतना बच्चे हैं तो वो सभी हम पिला देते हैं उसे। हाँ। लेकिन मेरे हिसाब से कम 300 रुपये में बिक रहा है, शायद 300-400 रुपये में बिक रहा है 1 लीटर। अच्छा। हाँ, तो वो भी एक बड़ा बिजनेस है आजकल बैंगलोर में, वो भी बहुत जोरों से चल रहा है। हाँ बिल्कुल, सुनने में काफी आता है, देखने को। हाँ भी। सर, आजकल वो भी गोट मिल्क भी बहुत जोरों से चल रहा है। हाँ। तो उसका फायदा भी मिल सकता है किसान को। हाँ। आज जैसे कि मैंने बताया, वो जकराना वो ब्रीड छोटा है। हाँ। ठीक है, छोटा होने के बावजूद भी वो 1.5 लीटर आराम से दे देती है एक टाइम का। अच्छा। हाँ, एक टाइम तो आपने देखा ना, वो 1.5 लीटर आराम से दे देती है। आप उसका ऑर्डर देख सकते हैं, ऑर्डर क्वालिटी कैसा है करके। हाँ। वो भी नया ब्रीड है और ये बैंगलोर में फर्स्ट टाइम हम लेके आए हैं। अच्छा, ओके। हाँ, ताकि किसान देख सके कि किसान को कुछ फायदा हो सके करके हमने ये ब्रीड इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अभी काफी जानकारी चल रही है उसके बारे में, लोग पूछताछ कर रहे हैं। आई होप द बेस्ट। हम लोगों ने भी ऐसा किया था सर, हमने स्टार्टिंग में खाली 4 लेके आए थे। अभी हमारे पास लगभग 80 के बराबर है। तो हमने मतलब वो 4 से ही हमने शुरू किया था। हमने कोई बड़ा खाली ब्रीडर हम चेंज करते रहते हैं, उसके बाद फीमेल्स तो हमारा ही जो फीमेल रहता है उसी से हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो मेरा हिसाब से ये बेहतर इरादा, मतलब बेहतर वे है कि अपने उस नस्ल को आगे ले जा सके। बिल्कुल, और ये नजर भी आ रहा है आपकी गोट्स में। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जब हम जा रहे थे ना यहाँ से, तो उन्होंने बोला यहाँ गोट फार्म है, तो दूर से जब मैंने देखा था ये इतना बड़ा, मुझको लगा ये छोटा घोड़ा का फार्म है। ये इतना बड़ा गोट मैंने पहली बार देखा है। हाँ सर, वो एक्चुअली इसे भी मतलब और वेट आएगा। ये अभी हाल ही में 2 साल चल रहा है इसका, तो और 1 साल ये बढ़ेगा और उसका लेंथ भी बढ़ेगा और विड्थ भी बढ़ेगा, हाइट भी बढ़ेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कम से कम ये 5-5.5 फीट के ऊपर है। हाँ हाँ, आराम से। ठीक है, आप हाइट देखेंगे तो 3 फीट के ऊपर है। 3 फीट के ऊपर ही है, 3.5 तक आ जाता है ये। तो 1 साल बाद ये यहाँ तक भी आ सकता है? आ सकता है सर, 1 साल वो मिनिमम 3 ईयर्स तक ग्रोथ होता है उन लोगों का, तो आराम से वो हाइट आ जाता है। तो आप ऐसा ब्रीडर रख के आप ब्रीडिंग करेंगे तो आपको फायदा होना ही है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी जानकारी दी है हमारे किसान भाइयों को जो भी गोट फार्मिंग करना चाहते हैं। ये वीडियो आपने देखा है, कोई सवाल हो तो हमसे ज़रूर पूछिए, हम उनका जवाब पूरी तरह से देने की कोशिश करेंगे। जाने से पहले एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच रघवेंद्र जी, थैंक यू सो मच।